Assalamu alaikum. Welcome all of the students in today's session of front-end development. I hope काफ़ी सारे students यहाँ पे आ चुके होंगे. From Aisha Bhatti, Assalamu alaikum, wa alaikum salam. अच्छा जी. सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद आज के सेशन के अंदर. So I hope you guys are doing well. सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों का जो कोर्स है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, मुझे उम्मीद है कि वो भी बिल्कुल ठीक से जा रहा होगा. आप लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे. अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि टुडे आई एम एक्चुअली नॉट वेल. मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और हम जो सेशन के अंदर कुछ चीज़ों को डिफाइन करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे कुछ चीज़ों के अकॉर्डिंग. उसमें से सबसे पहले तो ये होगा कि आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि जो कोर्स आप कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, उसके अंदर आप लोग की जो स्ट्रेटजी है वो उसके अंदर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. ठीक है. और दूसरी बात ये कि आप लोग जो कोर्स का जो ट्रैक है आपका, वो आपके अकॉर्डिंग अगर वो उसमें कोई इशू है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपके एंड पे आ रही है, स्टूडेंट्स obviously you are the students, so you have to ensure that problems that you are getting in the course, in the track of course के आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस कोर्स के अंदर हमें किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, या हमें उन चीज़ों में कंफ्यूजन हो रही है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम इंशाल्लाह कुछ चीज़ों को देखेंगे प्रैक्टिकली. आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ नई एक्सप्लोर करेंगे कुछ चीज़ें प्रैक्टिसिंग के अकॉर्डिंग, कि आपने प्रैक्टिसिंग कैसे करनी है. ओके. अच्छा जी. तो सॉरी फॉर द इसलिए कि तबीयत नासाज होने की वजह से हम थोड़ा सा जल्दी चीज़ों को वाइंड अप करें, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी आइडिया कि रमज़ान भी है, रोज़ा भी है, और इंसान की तबीयत ठीक ना हो रोज़े की हालत में भी, तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं. सो इंशाल्लाह वी विल कवर एवरीथिंग. अच्छा, सबसे पहले आप सबको मैं वेलकम करता हूँ. वन बाय वन अगर मैं सबके नाम यहाँ पे पढ़ूँ, तो हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दिस इज ज़हूर फारूकी. द स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट. ओके, ज़हूर फारूकी, आयशा भट्टी, hp.com. hp.com. अच्छा, अपना नाम ज़रा मुझे डिफाइन कर दें, क्या आपका नाम है? hp. जवाद खान, मोहसिन रजा, मोहम्मद माजिद मुगल, मोहम्मद शान शौकत, मोहम्मद जुनैर. ओके. रुहेल अहमद, सुंबल मरियम. ठीक है जी. तो इन लोगों ने हमें ज्वाइन किया आज के सेशन के अंदर. सो आई वेलकम यू ऑल ऑफ द गाइस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ज़रा फीडबैक दीजिएगा अगर मेरी कोई वॉइस का इशू आ रहा है, या मेरी वॉइस की क्वालिटी ठीक नहीं है. आप लोग इजीली सुन पा रहे हैं मेरी वॉइस, तो मुझे ज़रा चैट बॉक्स के अंदर बता दीजिए काइंडली. ताकि उसके बाद हम अपने फर्दर प्रोसीड करें अपने सेशन के अंदर. ओके, क्लियर वॉइस ठीक है. ओके. 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 सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों से कुछ मेरे कंसर्न क्वेश्चंस हैं कि आप लोग कोर्स के अकॉर्डिंग, कि कोर्स में आप जिन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जिन टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं, ठीक है,
उनके बारे में मुझे ज़रा बताइएगा कि कोर्स के अंदर जो ट्रैक आपका बना हुआ है, आर यू सेटिस्फाई या आपको कुछ कंफ्यूजिंग है, कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो आप काइंडली मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दें अकॉर्डिंग टू द कोर्स, ठीक है, ताकि मैं वन बाय वन आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लोर करूँ और आपके सामने उनको एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, नोट कर लें कि क्वेश्चन जो है वो हर एक जो पर्सन है यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करेगा, अ, और ताकि ज़्यादा मल्टीपल क्वेश्चन ना हो, क्योंकि वो फिर मिस हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है जी, मोहम्मद माजिद कह रहे सर फोर्थ वीक वीडियो इज नॉट येट अपलोडेड। ओके, दिस इज सीरियस इशू, मेजर प्रॉब्लम कि आपका अभी तक फोर्थ वीक वीडियो नहीं अपलोड। अच्छा, ये जो कंसर्न क्वेश्चन है ये अभी आज ही इंशाल्लाह एंड ऑफ द सेशन में अपनी जो हमारी जो टीम है उनसे मैं कोऑर्डिनेशन करके मैं आपका ये इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व कर, ताकि आपको जो आपका लेक्चर है वो टाइम पे मिले, और जो फोर्थ वीक का जो लेक्चर है वो भी आपको आज इंशाल्लाह डिप्लॉय हो जाएगा, क्योंकि अ, कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से समथिंग is missing. Okay, so don't have to worry about it. After the session you will be get the lecture of your course of front end development of week 4 according to you. अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है कोर्स के अकॉर्डिंग, कोई कंफ्यूजिंग अगर है आप लोगों को तो मुझे ज़रा जल्दी से बताइएगा, ताकि हम इश्यूज को एड्रेस कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम कुछ मैं आपको गाइडलाइंस दूं कोर्स के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, आयशा भट्टी कह रही है कि सर अगर हमें नेविगेशन बार को मल्टीपल पेजेस में रीयूज करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा आयशा, अ, यहाँ पे जो जब हम फ्रंट एंड में जो आप लैंग्वेजेस का टेक्नोलॉजीज का जो हम यूज़ करते हैं लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ हम स्क्रैच के साथ कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं कि हमने एक पेज लाइक हमारे पास कुछ मल्टीपल पेजेस हैं एक वेबसाइट के, एक हमारा मेन पेज जो है होम पेज होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारी नेविगेशन आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जितने भी लिंक पेजेस होते हैं लाइक सर्विसेज, जो बेसिक पेजेस वेबसाइट्स के होते हैं, सर्विसेज का हो गया, अबाउट का हो गया, कैटेगरीज का हो गया, और कॉन्टैक्ट वगैरह का पेज हमारे पास होता है। तो रीयूजेबल जो चीज़ें होती हैं, रीयूजेबल जो एलिमेंट्स होते हैं, वो इस तरह से डिफाइन होते हैं कि लाइक व्हेन यू आर वर्किंग विद स्क्रैच एज आई टोल्ड यू, कि आप जब लाइक एक सेक्शन आपने क्रिएट किया, लाइक नेविगेशन बार की अगर मैं बात करूं, अगर एक सेक्शन आपने क्रिएट किया है फॉर द नेविगेशन और समथिंग एल्स, जिसके अंदर आपकी इमेजेस हैं, कुछ डाटा है, तो आप सेम सेक्शन अगर आपने किसी और पेज में आपने लगाना होगा तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर द स्क्रैच फॉर दैट पेज, ठीक है। आपको उस पेज के अंदर उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग करनी होती है, ठीक है। हर पेज के अंदर अकॉर्डिंग, अगर आपने सेम चीज़ रखनी है तो आपने सेम चीज़ें उठा के अगले पेज के अंदर एम्बेड करनी होती है। तो इस तरह से आप जो है वो सेक्शन है या नेविगेशन है या फुटर है, आप उसको हर एक पेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ द आई थिंक इजी, इतना उसमें कम्प्लेक्स नहीं है ये चीज़ कि आप एक सेक्शन को उठा के दूसरे सेक्शन में अगर ले जाए, सॉरी दूसरे पेज के अंदर उसको एम्बेड कर दें, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो यू कैन गो फॉर इट। जो आपने क्वेश्चन किया कि नेविगेशन बार को मल्टीपल पेजेस में आप यू कैन कॉपी पेस्ट द नेविगेशन बार, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्किंग करेगा, ठीक है। एज ये कि आप उसकी लिंकिंग जो है पेजेस की वो करेक्ट वहाँ पे उसको
देखेंगे कि आपके लिंक जो है वो पेज के वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, एग्जैक्ट पेज के साथ मैच करनी चाहिए, ताकि सर्विसेज के पेज पे अगर आप जाते हैं तो आप होम पे क्लिक करें तो वापस आप होम पे ही आए। ठीक है, तो उन चीज़ों की लिंकिंग जो है वो आपको देखनी पड़ती है, बस। ठीक है। अच्छा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर मेरे पास अ, किसी का कंसर्न क्वेश्चन है अबाउट द कोर्स, कोर्स के हवाले से ज़रा मुझे बताइएगा आप लोग, कि आप लोग कोर्स को किस तरह से लेके चल रहे हैं, आपको कंफ्यूजन तो नहीं है कोर्स के अकॉर्डिंग, चीज़ें बेहतर हैं या थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ज़रा फीडबैक भी दीजिएगा। अच्छा सर, सीएसएस कब स्टार्ट करेंगे? इंशाल्लाह इस वीक के अंदर, आज क्योंकि जो अभी आप लोगों का इशू है जो फोर्थ वीक के लेक्चर की अपलोडिंग का, वो भी आज इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। और इंशाल्लाह कल फ्राइडे है, सैटरडे को आपको एक अनदर लेक्चर भी डिलीवर होगा इस वीक का। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम एचटीएमएल को कवर करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम सीएसएस स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह, विद द grace of Allah, inshallah we will start the CSS from the next week. Okay, so don't have to worry about it। फिर CSS को लेके चलेंगे हम, कुछ वीक हम CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह, उसके साथ वर्किंग करेंगे। उसके बाद हम जावा स्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। ओके। अच्छा जी, सर रेस्ट ऑफ द कोर्स इज फाइन। ओके, थैंक यू जी। सो कोई और स्टूडेंट जिसको कोई कंफ्यूजिंग है तो मुझे ज़रा बता दीजिए काइंडली, ताकि मैं आपके इशू को एड्रेस कर पाऊँ। ओके, मोहसिन यहाँ पे कह रहे हैं कि सर क्या आप रिकमेंड करते हैं कि फ्रंट एंड के इस बैच में हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, ताकि एक दूसरे की हेल्प और इश्यूज डिस्कस कर सकें। अच्छा, आपका पॉइंट वैलिड है, बट मसला यहाँ पे आता है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात व्हाट्सएप की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप अ, इतने अ, इतनी तादाद के बाद, इतनी स्ट्रेंथ के बाद आप जो है वो जो पार्टिसिपेंट्स है वो ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसमें फिर ये इश्यूज आते हैं कि या तो अगर आप इस तरह से मल्टीपल ग्रुप्स बना के इतने ज़्यादा आप पार्टिसिपेंट्स को ऐड करते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि व्हाट्सएप जो है वो कोई भी स्ट्राइक फेंक सकता है आपके ऊपर। तो इस वजह से कुछ हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको कोई इश्यूज हैं, अगर आपके इशू जो आते हैं आपके एलएमएस के ऊपर, जो चैट बॉक्स है उसके अंदर आप अपने इशू को अपने एज ए क्यूरी आप सेंड कर फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आपकी क्यूरी सॉल्व नहीं होती तो आई थिंक दिस इज नॉट, दिस इज इम्पॉसिबल कि आपकी कोई क्यूरी का आंसर नहीं मिलता टाइम पे, अगर आपका कोई इशू रिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा आप अगर आपके कोई क्वेश्चन कंसर्न क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे लाइव सेशन भी होते हैं फिर फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी सेशंस होंगे लाइव सेशन। उसके बाद जूम सेशन हमारे इंशाल्लाह आगे चलते रहेंगे, तो उसके अंदर आप इजीली कंसर्न क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर अगर इतने रिसोर्सेज के बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आपको मिल पाता, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, तो उसकी गाइडलाइन मैं आपको इस सेशन के अंदर दूंगा, रिसर्च के हवाले से कि चीज़ों को एक्सप्लोर कैसे करना है आपने, जिससे आपको काफ़ी हेल्प साबित होगी। ओके। अच्छा जी, उसके बाद एक जहूर फारूकी एच टी एम एल का वीक है, यस एच टी एम एल 5 का हम पढ़ रहे हैं इस वीक के अंदर, तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम एच टी एम एल को कवर कर लेंगे और साथ ही सी एस एस स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद माजिद इज सेइंग कि सो सर सॉरी टू से दैट
Sport is not good as per my experience. ओके, दिस इज योर ओपिनियन कि आपकी स्पोर्ट आई थिंक इसलिए कि आपको शायद रिस्पांस आपको नहीं ठीक मिला होगा, ठीक है, इस वजह से आपका ये जो एक कंसर्न क्वेश्चन है, सो होना भी चाहिए फीडबैक। आप obviously you are connected with us so you can add your feedback, वो चाहे अच्छी हो या नॉट इन द वर्ड ऑफ बैड, लेकिन आपका राइट है कि आप इन चीज़ों का एड्रेस कर सकें। स्पोर्ट द टीम इज ऑब्वियसली इम्प्रूविंग, सो वी आर वर्किंग, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी लैग आ जाती है HTML V4। अच्छा, ओके, आपका यही कंसर्न क्वेश्चन अभी पहले भी किया गया था कि वीक 4 का जो लेक्चर है वो अपलोड नहीं हुआ, तो वो अभी जूम सेशन के बाद इंशाल्लाह आपको अपलोडेड मिल जाएगा, सो यू कैन टेक द लेक्चर। ठीक है जी, ओके। अच्छा, उसके बाद किसी और का अगर कुछ कोई कंसर्न क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताइए। सो अच्छा जी, तो अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर आपसे करवाना चाहता हूँ अबाउट द HTML के। सर, एनी रेफरेंसेस, वेबसाइट और लर्निंग मटेरियल्स फॉर दिस कोर्स? अच्छा, लर्निंग वेबसाइट्स या मटेरियल की फॉर्म में जो आपके पास अगर आप कोई डाटा चाहते हैं, बेसिकली यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ आप लाइक, एक मिनट, जिस चीज़ में भी आपको लाइक कंफ्यूजिंग आती है कि आप उसको चाहते हैं कि आपके पास कोई मटेरियल इस तरह का हो, वहाँ से आप उसको देख सकें, ठीक है। इसके लिए मैं जो मेरी जो रिकमेंडेशन होती है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स थे, तो हमारा जो मेन फोकस था वो था कि हम खुद से कुछ रिसर्च करें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, किसी चीज़ में अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रही तो हम क्या करते थे कि हमें कोई चीज़ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम सीधा जो है, हमारे पास कोई हैंड नोट्स नहीं थे, हमारे पास कोई इस तरह की कोई वेबसाइट्स नहीं थी कि हमें पता हो कि यहाँ पे चीज़ है, तो एज अ बिगिनर अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए क्या होता था कि हम गूगल हमारे पास था, एक इंटरनेट हमारे पास था, हम क्या करते थे, किसी भी चीज़ का अगर हमें पता नहीं होता था कि हमें इस चीज़ में कंफ्यूजिंग है, तो उसके लिए हम सिर्फ उस चीज़ को सर्च करते थे, उस सर्च के अंदर हमारे पास जब आप चीज़ सर्च करते हैं तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट आती है, एक वेबसाइट नहीं होती कि आप एज अ रेफरेंस एक वेबसाइट करें, डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट तरह का मटेरियल होता है, डिफरेंट तरह का की डिस्क्रिप्शंस होती हैं। तो हम क्या करते थे कि हम हर एक वेबसाइट को एक्सप्लोर करते थे, हम मल्टीपल वेबसाइट्स को लेते थे जो सर्च के अंदर आती थी, तो उनके अंदर से हम जो मटेरियल हमें चाहिए होता था कि हम उनका कंपैरिजन भी करते थे, कंपैरिजन करके हम उसका एक रिजल्ट निकालते थे कि जी ये चीज़ इस तरह से। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही तो आप उसको जस्ट गूगल पे सर्च करें, आपके पास जो वेबसाइट्स आएंगी आप
डिफरेंट वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, वहाँ पे किस तरह की डिस्क्रिप्शन इस चीज़ के बारे में लिखी है या दूसरी वेबसाइट पे इस तरह के बारे में लिखी, तो उस तरह से आप चीज़ों को रिसर्च करेंगे तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आपकी रिसर्च जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस तरह की चीज़ें आप किया करें प्रैक्टिसिंग के लिए। अम, मेरी तो ये रिकमेंडेशन है आपको, जब आप इस तरह करेंगे तो वाकई आप एक चेंज पाएंगे अपने अपनी जो स्किल्स के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं जी कोर्स इज वेरी स्लो, द कोर्स इज वेरी स्लो बिकॉज वी आर लर्निंग द एच टी एम एल हम पढ़ रहे हैं। तो इसके थोड़ा सा ऑब्वियसली स्लो है, एक एक लेक्चर अपलोड हो रहा है, लेकिन एज आई से कि जब एच टी एम एल हम कवर करेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह हम वेरी फॉरवर्डली चीज़ों को लेके चलेंगे। हम सी एस एस को भी इंशाल्लाह मल्टीपल लेक्चर्स इंशाल्लाह आपके वीक के अंदर आपके अपलोड होंगे। सो इस बात की आप फिक्र ना करें कि कोर्स बहुत स्लो जा रहा है, आपको कोर्स कंप्लीट भी होगा इंशाल्लाह, आपको प्रोजेक्ट भी करवाया जाएगा, आपसे भी प्रोजेक्ट करवाया जाएगा इंशाल्लाह। सो इस चीज़ की आप फिक्र नहीं करें। ठीक है। अच्छा, डू यू थिंक, अच्छा सर, अच्छा सर, डीएल का टैग एचटीएमएल लिस्ट टाइप में इंक्लूड होता है? यस, ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन लिस्ट का जो टैग होता है वो एचटीएमएल के अंदर इंक्लूड होता है। लिस्ट की टाइप्स के अंदर काफ़ी सारे टैग्स आते हैं जो कि आपके कोर्स आपके लेक्चर के अंदर कवर भी हुए होंगे। डिस्क्रिप्शन का जो टैग जो आपको करवाया गया, ठीक है, उसके साथ बाकी भी कई टैग्स हैं जो आपके उसके अंदर कोर्स के अंदर आपको करवाए गए हैं। तो आप इस तरह से कीजिएगा कि जितने भी आपको टैग्स पढ़ाए जाते हैं, मेरी तो आपसे गुजारिश ही होगी, जितने भी टैग्स आपको कवर करवाए जा रहे हैं आप उन टैग्स को माइंड में रखिएगा। लाइक रट्टे की बात मैं नहीं कर रहा, आप उनको इस तरह से अपने माइंड के अंदर मेमोराइज कीजिएगा ताकि कभी किसी सिचुएशन में आपको कोई सिनेरियो आपके पास इस तरह आता है तो आपके जहन में एकदम आना चाहिए कि यहाँ पे हम ये टैग यूज़ कर सकते हैं। तो टैग्स का जो एक ट्रैक होता है वो आपने इस तरह से अपने माइंड के अंदर सेट करना है। डू यू थिंक 4 week 1 month वी विल कवर HTML? यस, इंशाल्लाह यू विल कवर HTML, क्योंकि जो आपको HTML पढ़ाई जा रही है वो HTML5 है, उसके अंदर जो टैग्स हैं वो अ, जो लास्ट वर्जन था वो HTML का उससे ज़रा ज़्यादा है। तो इसलिए जो आपका नेक्स्ट वीक है उसके अंदर हम उसको इंशाल्लाह एट द एंड मिडल ऑफ द वीक इंशाल्लाह हम उसको इन सबको कवर कर देंगे। तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। मैंने पहले ही आपको बताया कि आपका जो कोर्स होगा वो इंशाल्लाह टाइम पे एंड होगा, सारी चीज़ें कवर होंगी, आपका प्रोजेक्ट भी होगा, आपको प्रोजेक्ट भी मैं करके दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको भी एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो आपने करना होगा। ठीक है। अच्छा सर, आई एम यूजिंग w3school.com as a reference to learn and YouTube videos as well. ओके, दैट्स वेरी गुड फॉर यू कि आप डिफरेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म से आप चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। तो ठीक है, आपके लिए आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें तो ये बेनिफिट है आपका। ठीक है, जितना आप चीज़ों को बाज़ औक़ात ट्रेनर से कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं तो आप वहाँ से उसको एड्रेस कर सकते हैं, आप चीज़ों को देख सकते हैं कि जी अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए कि ये चीज़ भी थी, ये चीज़ भी थी, ये चीज़ भी थी। तो इस तरह से आप अगर चीज़ों को, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा आपका आपका जो मुझे अच्छा लगा कि आप डिफरेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म पे रिसर्च करते हैं चीज़ों को। तो दैट्स वेरी नाइस फॉर यू। ओके, कीप इट अप। आपका नाम है मोहम्मद माजिद। सर, क्या क्विज वीकली बेस पे नहीं होता? जी जी, वीकली बेस पे क्विज होता है। अच्छा जी। सर, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड भी गाइड करें कि हम
क्लाइंट को किस तरह से क्लाइंट को किस फॉर्मेट में प्रोजेक्ट सेंड करें। अच्छा, फ्रीलांसिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एज अ डेवलपर फ्रीलांसिंग में आप जो सबसे जो बड़ा जो जो चीज़ मैटर करती है आपको एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, वो ये होती है कि आपकी स्किल सेट क्या है। ठीक है, अ, आपकी स्किल सेट क्या है, आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रॉन्ग है। पोर्टफोलियो से मुराद कि आपने जो वर्किंग की है, लाइक आपने कुछ किसी वेबसाइट पे काम किया है, ठीक है, उसके या पूरी की पूरी वेबसाइट ही आपने बिल्ड की है, तो वो आपका एक कहलाता है एक पोर्टफोलियो। ठीक है, जितनी भी आपने प्रोफेशनल वर्किंग की होती है, उसके लिए जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आपका जो कैटलॉग है या पोर्टफोलियो जिसको मैंने अभी बताया कि वो एक तो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, वो एक अच्छा, ताकि जब आप फ्रीलांसिंग की मार्केट में स्टेप रखें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनली जब आप कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद आप प्रोफेशनली इसको प्रोजेक्ट्स करें। आप खुद से भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट, लाइक अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट होती है, हम मार्केटिंग की लिहाज से अगर बात करें तो हमारे पास हमारी कोई प्रोडक्ट होती है तो उसको हम सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि आपने किस तरह से, वो तो मार्केटिंग के लिहाज से। डेवलपमेंट की अगर बात करें तो आप अगर मार्केट में जाते हैं, अपनी एक आपने एक वेबसाइट बिल्ड की हुई है, अपनी अपनी प्रैक्टिसिंग के लिए एक वेबसाइट बिल्ड की अपने पोर्टफोलियो की तरह, वो वेबसाइट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, इतनी वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि किसी को आप रिप्रेजेंट करें, किसी क्लाइंट को, कि जी ये मैंने ये वर्किंग की हुई है, तो आप इसको देख लें। तो जैसे ही अगर वो देखे तो उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। अगर अच्छा इंप्रेशन फर्स्ट में पड़ गया तो समझें कि आपके पास मोर देन 50% चांसेस है कि वो क्लाइंट आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्किल सेट अच्छी होनी चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक है, आपकी स्किल्स में आपको किन किन चीज़ों की नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो कितना अच्छा है, जो कि आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकें, और दूसरा आपकी क्लाइंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो कितनी अच्छी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप इस तरह से हम फ्रीलांसिंग जो मार्केट है उसके अंदर स्टेप इन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है जी। अच्छा, अच्छा जी, जो सिमेंटिक जो टैग्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो मैंने आपको कोर्स के अंदर भी उनके बारे में बताया था कि जो कि क्लियरली जो डिस्क्राइब करते हैं अपनी मीनिंग्स को विद द ह्यूमन, ह्यूमन के साथ इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस तरह से बिल्ड होता है कि एक वेबसाइट का सबसे पहले एक हेडर आता है। ठीक है, लाइक उसका हेड का पोर्शन होता है, जैसे कि एक ह्यूमन के अंदर एक हेड होता है। उसके बाद उसकी हेडर के अंदर कुछ नेविगेशन होती है। ठीक है, नेविगेशन बार होता है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद जब फर्दर वेबसाइट के नीचे मूव करें कुछ सेक्शन होते हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, असाइड एलिमेंट्स होते हैं। तो इसी तरह जो ह्यूमन की बॉडी है उसके अंदर भी कुछ सेक्शन होते हैं, यानी कि उसकी कुछ आर्म्स रेस्ट होती हैं, आर्म्स होती हैं, उसके शोल्डर्स होते हैं, उसके लाइक इस तरह से जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट सेक्शन होते हैं ह्यूमन के अंदर। उसके बाद लाइक उसका वेबसाइट का एक फुटर भी होता है। तो ह्यूमन के अंदर भी एक फुटर, लाइक फुट जो हमारे होते हैं वो एज ए कंसिडर किए जाते हैं फुटर। तो ये जो एलिमेंट्स जो कंपेयर होते हैं ह्यूमन के साथ, ह्यूमन की बॉडी के साथ, तो उनको
हम जो कहते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा सर, आई लव यू टीचिंग मेथड एंड गाइडेंस, may Allah bless you more success, थैंक यू सो मच सर। रिएक्ट जेएस के लिए अलग जूम मीटिंग होगा? जी जी बिल्कुल, रिएक्ट जेएस के लिए अलग से जूम मीटिंग होगा। सर क्या अभी तक 3 क्विज लिए जा चुके हैं? 3 क्विज, आई थिंक आपका एक क्विज तो आपका हो चुका है। 3 क्विज आपके हो चुके हैं, क्योंकि जो मैंने जो क्विज आप डिप्लॉय किया था वो 3 वीक्स का था। अब 4th वीक का जब अभी लेक्चर आपका अपलोड होगा, तो उसके बाद आपका जो क्विज है वो भी उसके अकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ओके। अच्छा, इसके बाद हम ज़रा कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि हम कुछ मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर लेता हूँ कुछ प्रैक्टिसिंग के अकॉर्डिंग, कि आपने जो है अ, अपनी जो कोडिंग की जो प्रैक्टिस है उसको किस तरह से लेके चलना है। लाइक आप अभी HTML पढ़ रहे हैं, तो आपके पास जो एक गाइडलाइन अगर आप बनाते हैं अपनी, कि हमने इस कोर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास HTML आ गई, फिर हमने CSS पढ़नी है, फिर हमने जावास्क्रिप्ट पढ़नी है। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल HTML की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने पास जितने भी हम टैग्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक हैंड आउट की फॉर्म में आपने अपने पास टैग को लिख लेना है, या आपने लैपटॉप के अंदर नोट पैड के अंदर आपने सारे टैग्स को लिख लेना है, ठीक है। और उसके अंदर आपने जो जो हम टैग्स पढ़ रहे हैं, जिन जिन चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं, लाइक लिस्ट के टैग हैं, लाइक सिमेंटिक टैग्स हैं, लाइक जो बेसिक टैग्स हैं HTML के, उनके पोर्शंस आपने बना लेने कि ये हमारे पास बेसिक टैग्स हैं HTML के, ये टैग्स हैं, इनकी ये वर्किंग है। हर टैग के नीचे आपने डिस्क्रिप्शन में ये वर्किंग लिखनी है कि इस टैग, ये टैग जो है ये इस पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। इसी तरह हर एक टैग के लिए आपने एक इस तरह से एक हैंड आउट अपने लैपटॉप के अंदर ही बना लेना, नोट पैड के अंदर, ठीक है। अ, फिर आपने उनको क्या करना है कि एक गो थ्रू देना है, कम से कम अ, हर हफ्ते हर लेक्चर के बाद तकरीबन सारे टैग्स को एक गो थ्रू देना है, और उनके बारे में आपने अ, क्या कहते हैं, एक माइंडसेट अपना बनाना है कि हम लाइक मेमोराइज करना है अपनी चीज़ों को, टैग्स को, कि लाइक सिमेंटिक एलिमेंट्स ये होते हैं, ये इस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, लिस्ट ये होती हैं, ये इस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, आगे जो टैग्स हम यूज़ करेंगे वो इन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो आपने इन चीज़ों को माइंड में बिठाना है, ये चीज़ आपने मस्ट करनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द HTML, ठीक हो गया, ताकि आपको टैग्स का आइडिया हो। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा एफर्ट की बात है, आपने लिखना है जाहिर है, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियरी है, कि आपको चीज़ों को पता हो कि कल को आप किसी कंपनी में जाते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपको आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि जी बताएं, लाइक हम DL का टैग क्या होता है और क्यों यूज होता है, तो वहां पे आपको पता हो कि जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसका टैग, उसकी वर्किंग क्या होती है, वो किस लिए यूज होता है, तो आप फौरन आपके माइंड में वो चीज़ क्लियर हो कि अ, हम इस पर्पस के लिए इस टैग को यूज करते हैं। जितने भी अगर आपसे क्वेश्चन हो ताकि आपको आइडिया हो कि आप आपके पास रियल टाइम में उसका आंसर आप कर सकें अगले बंदे को जो आपका इंटरव्यू करे, ठीक है। तो ये चीज़ काम आती है उस सिचुएशन में, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, ठीक है जी। अच्छा, HTML के बाद जब हम CSS पे जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो अभी तो हम सिर्फ HTML को कवर कर रहे हैं, तो HTML के जितने भी टैग्स हैं हम कवर करके फिर हम CSS पे जाएंगे, तो CSS की स्टाइलिंग के साथ, CSS की प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, सारी प्रॉपर्टीज के साथ हम इन HTML टैग्स के साथ डील करेंगे। जितने भी टैग्स हैं हम उनको CSS के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे, उन पे स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, उन पे क्या कहते हैं,
उनको डिज़ाइन देंगे, एक प्रॉपर डिज़ाइन देंगे और उन पे जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज हैं सब पे अप्लाई इंशाल्लाह हम CSS को करके फिर हम नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट पे मूव करें। अब CSS के लिए आपने क्या करना है, CSS की जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो आपको पढ़ाई जाएंगे वो भी डिफरेंट सेक्शंस के अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। यानी कि CSS की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो भी आपको पढ़ाई जाएगी, CSS की एडवांस प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बाकी जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक एडवांस ही प्रॉपर्टीज़ हैं सारी जितनी भी हैं, कुछ बेसिक हैं कुछ एडवांस भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। उस उनको किस तरह से आपने उनका एक ट्रैक बनाना है, उनको एक गो में लेके चलना है कि लाइक अगर मैं एक प्रॉपर्टी है CSS के अंदर लाइक बॉर्डर की प्रॉपर्टी है, आपने कोई बॉर्डर अगर किसी सेक्शन के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसके अंदर जो टाइप्स आएंगी, बॉर्डर के अंदर कुछ टाइप्स होती हैं कि बॉर्डर किस शेप का होना चाहिए, कुछ उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स को आपने अपने माइंड में सेट करना होता है हर एक प्रॉपर्टी का, ठीक है, ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो एज कम्पेयर विद द HTML। जिस तरह मैंने आपको HTML का एक बताया कि आपने उस इस तरह से टैग्स को लेके आपने अपने माइंड में उनको सेट करना है, तो CSS की प्रॉपर्टीज़ के लिए भी आपने सेम चीज़ अप्लाई करनी है। जाहिर है मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको उसका कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो यू विल बी जस्ट लाइक कि आप बस हमने एक वी हैव जस्ट डन द कोर्स एंड we have just done the course and now we don't have idea what to do next। हम आगे क्या करें अब, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, हमारे पास कोई जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, या कोई फ्रीलांसिंग के लिए हम अगर फ्रीलांसिंग मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे हम जो है स्टेप इन नहीं कर पा रहे, क्लाइंट्स को ग्रैब नहीं कर पा रहे, तो ये लैग होती हैं चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए आपको जितनी हार्ड वर्किंग आप कर सकते हैं आपको करनी पड़ेगी, ये इतनी आसान नहीं है चीज़ें, ठीक है, जितनी नज़र आती हैं, ठीक है। सीखने के टाइम तो आपको बिल्कुल चीज़ें स्मूथ लगेंगी कि ये चीज़ भी देख ले, ये चीज़ भी देख ले, ये चीज़ भी देख ले, लेकिन जब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना होता है एट द रियल टाइम, तब आपको आइडिया होता है चीज़ों का कि इस तरह से वर्किंग होती है। उसमें थोड़ी सी आपको जब जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको फिर थोड़ा सा एहसास होता है कि उस टाइम पे इस तरह से चीज़ों को लेके चलना चाहिए था। ओके, फिर उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पे मूव करेंगे। जावास्क्रिप्ट के की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जावास्क्रिप्ट की जो मेथड्स हैं, जावास्क्रिप्ट की जो जितने भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर खुद को करना पड़ेगा, आपने अपने माइंड को प्रॉपरली सेट करना होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की जो थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा शार्प माइंडेड होना पड़ता है, ठीक है। वो शार्प माइंडेड इस तरह से होंगे कि जब आप हर लेक्चर के बाद हर एक वीक में जितना भी आपने कुछ पढ़ा है, जितना भी आपने पीछे चीज़ों को देखा है, एक्सप्लोर किया है, आप क्या कर आपको क्या करना होता है कि आपने उन सब को एक समराइज करना होता है। समराइज इस फॉर्म में कि आप एक एक चीज़ को लेके उसको प्रैक्टिस करते हैं विद डिफरेंट सिनेरियोज, खुद से एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके अंदर जाहिर है आपको एरर भी आते हैं, कोडिंग है ना, कोडिंग या प्रोग्रामिंग के अंदर एक एरर भी आता है तो बाजू का बंदा सोचता है यार ये एरर कहाँ पे आया है, एक डॉट का भी एरर आ जाता है बाजू का, तो वो फिर इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, यार ये एरर कहाँ पे आ रहा है, सारा कुछ ठीक चल रहा है लेकिन एरर वो बाजू का नहीं समझ आती कि एक्चुअली वेयर द प्रॉब्लम स्टैंड्स। तो इन चीज़ों को इग्नोर करने के लिए हम जो करते हैं चीज़ों की प्रैक्टिसिंग करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो हम प्रोफेशनली जो हम काम करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड, वो इतना आसान नहीं होता जितना हम पढ़ के जिस तरह हम आए थे, ठीक है। तो अब हम जब प्रोफेशनली काम करते हैं तो हमें चीज़ों का पता चलता है कि किस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। तो आपको भी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम
कोर्स को करने के बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेंगे, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो उसमें आपको बिल्कुल फोकस रहना पड़ेगा उन चीज़ों पे जो आप सीख चुके हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारी आई होप के पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, एक ट्रैक आपके माइंड में बन चुका होगा कि किस तरह से हमने चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एट द लास्ट अगर मैं आपको कुछ टिप्स अबाउट द रिसर्च, चीज़ों की रिसर्च के बारे में अगर आपको मैं दूं, तो वो इस तरह से चीज़ों की रिसर्च होगी। प्रैक्टिसिंग के लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप किस तरह से चीज़ों की प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऑनलाइन कोड एडिटर्स होते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे भी जाके अपनी जो प्रैक्टिस है उनको आप उसको कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, और यहाँ पे मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ज़रा चैट बॉक्स में बताइएगा स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है सक्सेसफुली, ताकि मुझे आइडिया हो अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो, ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूँ। सॉरी। ओके। अच्छा, चैट के अंदर मुझे बताइएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी। अ, यहाँ पे हम ज़रा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लाइक मैं एक कोड पेन है, यहाँ पे एक ऑनलाइन जो कोड एडिटर है हमारे पास। अ, यहाँ पे ये साइन अप फॉर फ्री, यहाँ पे आप सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे तो इसके अंदर, तो आपको यहाँ पे ये कुछ साइन अप यहाँ पे देगा आपको। लॉगिन करेंगे आप, कुछ ईमेल अपनी जो फेसबुक आईडीज है किसी भी, लाइक गूगल के साथ आपको आईडीज आपको आ जाएंगी, वहाँ पे आप इसको लॉगिन कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं, एक मिनट जी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको एक्सेस किया हुआ है, मैं इसको ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरा जो अकाउंट था मैंने लॉगिन किया हुआ था, आप लोग अपने अपने तौर पे इसको लॉगिन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको स्टार्ट करेंगे एट द स्टार्ट, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ फोल्डर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं इन्होंने, कि HTML का है, CSS का है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे आप HTML लिख सकते हैं, लाइक इस तरह से आप लाइक यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर, मैं कर लेता हूँ टू फ्रंट एंड डेव। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि आप जब चीज़ों को लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके पास जो उसकी टैग्स हैं वो आपको वन बाय वन, या प्रॉपर्टीज़ हैं, या कोई भी कोडिंग आप करते हैं तो आपको सारी कोडिंग है वो खुद से लिखनी पड़ती है, आपको सजेशन नहीं आ रही होती। तो ये इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो चीज़ों की, आप सजेशंस पे ना जाएं। सजेशन पे आप प्रोफेशनली जब आप काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपको तेज़ तेज़ काम करना पड़ता है, चीज़ों को तेज़ तेज़ लेके चलना पड़ता है। तो उसके लिए आप सजेशन यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप अभी प्रैक्टिसिंग के एक मरहले में है, तो आपको ये वाला इस तरह से आपको प्रैक्टिसिंग करनी चाहिए। वन बाय वन आपने कोड को लिखना है, ताकि आपके माइंड में चीज़ बैठ जाए। इनिशियली आपको प्रॉब्लम होगी कि लिखने में, लेकिन जब आप इंशाल्लाह कोर्स को कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी स्किल्स के अंदर इंशाल्लाह एक अच्छा चेंज पाएंगे। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं इसकी CSS भी थोड़ी सी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो इसको मैं अगर थोड़ा
तो ये देखिए यहाँ पे मुझे वन बाय वन सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, हर एक कोड, हर एक सिंटेक्स मुझे वन बाय वन लिखने पड़ता है। तो विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप कोई भी कोड यूज़ करें तो आपके, जब आप लिखते हैं तो आपके पास सजेशंस आती हैं, लाइक टेक्स्ट के बाद आपकी टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो इस तरह से वो एक टाइम को बचाने के लिए एक प्रोसेस होता है कि आप सजेशन पे जाएं। लेकिन इनिशियली जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपने वन बाय वन इन चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है। अच्छा जी, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक अच्छा काफ़ी, जब हम अ, अपनी, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमने जो अपनी प्रैक्टिसिंग थी वो यहाँ से स्टार्ट की थी। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड हो सकती है, स्निपेट्स यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, लेकिन मेरी तो यही रिकमेंडेशन है आपको कि आप इसको इसी तरह लेके चलें। ठीक है जी, इसी तरह से आप इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो है वो चीज़ों का आइडिया हो, चीज़ों की बेहतरीन आपको अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, कलर रेड, इस तरह से हम चीज़ों को लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, H1। तो ये जो एडिटर है ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए अपनी प्रैक्टिसिंग को यहाँ पे करने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये टेक्स्ट इशू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी सेंटर में आ गया इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो टैग है वो दोनों सेम यहाँ पे टैग का नेम जो CSS मैंने अप्लाई किया है H1 के टैग के ऊपर, तो ये दोनों के टैग के ऊपर यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ठीक है। अच्छा, तो मेरी ये रिकमेंडेशन थी, ये मैं चीज़ आपको जो बतानी थी, आपको रिकमेंड करनी थी कि जब आप लेक्चर लेते हैं, जब आप लेक्चर ले लेते हैं तो आप यहाँ पे कोशिश करें कि यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन, अगर आप टेक्स्ट को, सिंटेक्स को लिखेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट अलाइन एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैं अगर सजेशन पे जाता हूँ तो सिर्फ मैं यहाँ पे स्टार्ट सी प्रैक्टिसिंग में अगर मैं यहाँ पे टी एंटर करके आगे सजेशन आ जाती है तो उसको मैं उसकी तरह लेके चलता हूँ। तो फिर बाद में अगर मुझे कहीं पे सजेशन बाज़ औक़ात नहीं भी शो होती तो मुझे पूरा लिखना पड़ता है, तो उसके अंदर कभी कुछ मिस्टेक्स भी आ जाती हैं, तो वो माइंड में चीज़ याद नहीं रहती कि पूरी प्रॉपर्टी का नेम एक्चुअली क्या। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी होगी कि आप इस पे जो है वो प्रैक्टिस अपनी किया करें। बाकी जो अपने प्रोजेक्ट करने होते हैं, जो अपने अपने प्रोजेक्ट बिल्ड करने हैं, वो आपने जो विजुअल स्टूडियो कोड जो आप यूज़ करते हैं, जो भी कोड एडिटर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि आप प्रैक्टिसिंग के लिए ये यूज़ करें, और जो अपनी वर्किंग है वो विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करें, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी जो लेटेस्ट जो फीचर्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो हमारे पास होती हैं, एक्सटेंशंस काफ़ी सारी हमारे पास आ जाती हैं, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो वो जो हमारी, जो हम प्रोफेशनली जो हम यूज़ करते हैं वो हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं वर्किंग के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये कुछ चीज़ें थी आज के सेशन के अंदर। हमने इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा देखना था, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था चीज़ों को, और एक ट्रैक मैंने आपको बताना था कि कोर्स को किस तरह से आपने लेके चलना है, HTML को किस तरह से लेके चलना है, CSS को किस तरह लेके चलना है, जावास्क्रिप्ट को किस तरह लेके चलना है, प्रैक्टिस आपने किस तरह से करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म, ये वाला प्लेटफॉर्म बेस्ट है आपके लिए, आप इस पर प्रैक्टिस किया करें, वन बाय वन सिंटेक्स को लिखा करें, हर एक प्रॉपर्टी के हर एक टैग को लिखा करें, ताकि उससे आपकी क्या होती है कि टाइपिंग भी इम्प्रूव होती है, और उससे जो है आपका आपकी स्किल सेट में भी इजाफा होगा, आपकी जो नॉलेज है उसमें भी इजाफा होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कंसर्न क्वेश्चंस के अंदर कुछ फ्रीलांसिंग के का क्वेश्चन आया था, उसके मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो फ्रीलांसिंग है डेवलपमेंट के अंदर, वो आप आपने किन चीज़ों को लेके चलना होता है। उसके अंदर स्किल सेट था हमारे पास, पोर्टफोलियो था हमारे पास, और क्लाइंट को एक्सेस करने का जो एक हमारी स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी बेसिकली वही होती है जो आपका, आपकी एक प्रोफाइल इमेज बनी होती है। ठीक है,
तो उस इमेज को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी स्किल सेट को अपडेट रखना पड़ता है, अपने चीज़ों के लिए अपने अपडेट होना पड़ता है। लाइक मैं अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर हम जाते हैं, किसी भी लैंग्वेज, तो आपको क्या रहना पड़ता है कि डेली अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि डेली रूटीन पे अपडेशन आ रही होती है लैंग्वेजेस के अंदर, कुछ फीचर्स ऐड हो रहे थे, कुछ रिमूव हो रही होती चीज़ें। तो बाज़ों का जब आप अपडेट नहीं रहते तो आप वर्किंग कर रहे होते तो कुछ चीज़ों में आपको एरर आ रहे होते हैं, तो कुछ लाइब्रेरीज के एरर आ रहे होते हैं, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं समझ आ रही होती क्यों एरर आते हैं। तो उसकी मेन रीज़न ये होती है कि हम जो है वो अपडेट नहीं रहते चीज़ों के लिए। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों के साथ अपडेट रहा करें, तो प्रैक्टिसिंग कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपका जो कोर्स है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह जितना टेन्योर आपके कोर्स का है, उसी टाइम टेन्योर में आपका जो कोर्स है वो इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। विद द इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रैंड प्रोजेक्ट हम परफॉर्म करेंगे एक लेक्चर के अंदर, वो काफ़ी लेंथी लेक्चर होगा वो, उसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट को परफॉर्म करेंगे, एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे विद द मल्टीपल पेजेस, ठीक है। उसके उसके ऊपर सारी जो CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई करेंगे, उसका एक स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, जो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा एट द एंड ऑफ द कोर्स, वो मैं डिज़ाइन करूंगा, वो आपको खुद से बिल्ड करना है, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप खुद से काम करेंगे ना, तो वो नज़र आता है कि आपने खुद से काम किया है। अगर आपने खुद से काम नहीं किया होगा ना, तो वो नज़र आ जाएगा कि आपने खुद से काम नहीं किया, या कहीं से आपने कोड कॉपी पेस्ट किया, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि इस तरह से आपने हर एक चीज़ को इसको उसके अंदर लेके चलना है, ठीक है जी। अच्छा, तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा रोज़ा भी है, और अब मेरी आवाज़ थोड़ी सी पहली ख़राब थी और भी ख़राब हो रही है, ठीक है। तो इसको हम एंड करते हैं यहाँ पे। आज के सेशन में जो हमने चीज़ें देखी, अ, आज के सेशन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर, जब हमारा सेशन होगा, तो उसके अंदर हम मज़ीद चीज़ों को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, और इंशाल्लाह लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह हर चीज़ को विद डिटेल कवर करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने आज सेशन ज्वाइन किया, और आपने अपनी क्वेश्चंस यहाँ पे डिप्लॉय किए, जिनके आपको मैंने आंसर भी किए, ठीक है। और आपको कुछ गाइडलाइंस मैंने यहाँ पे आपको बताई कि किस तरह से आपने चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है जी। अच्छा, मुझे फिर इजाज़त दीजिए आज के सेशन के लिए। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। ओके, सो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ नासिर। सो